दोस्तों आज की वीडियो सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो डेटा एनालिस्ट फील्ड में काम करते हैं, मैथ्स एग्जीक्यूटिव फील्ड में काम करते हैं या बिजनेस एनालिसिस फील्ड में काम करते हैं और एक्सेल में काम करते हैं या किसी भी कंपनी में काम करते हैं। और इस काम के लिए वो घंटों टाइम वेस्ट कर देते हैं, घंटों क्या 2 से 3 दिन भी लोग कर देते हैं, राइट। और या अगर आप फ्रीलांसिंग काम करते हैं तो इस टाइप के प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं जिससे आप अच्छे खासे चार्ज भी कर सकते हैं डेटा को क्लीन करके। अब डेटा क्या है, इस चीज को आप समझ रहे हो, डेटा किस फॉर्म में। आप देखो यहाँ पे, आप देखो प्रोडक्ट के कोड है, डिस्क्रिप्शन है, एमक्यू का प्राइस है, एमओक्यू का प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस यानी इसी का पार्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का ही प्राइस है। ये सारी चीजें हैं, ये इसका अलग है, ये इसकी अलग फील्ड है, सारी चीजें फील्ड अलग अलग है, राइट। ऊपर आप देख रहे हो हेडर भी है, यहाँ पे एक टेंडर, ये टेंडर A1 है, B1 है, ये है। तो क्या इस सिचुएशन में क्या हम पाइवट जनरेट कर सकते हैं, डेटा को समराइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं या ऑटोमेशन बना सकते हैं यहाँ पे कि फिल्टर क्लिक करें वो डेटा फिल्टर होके आ जाए। मान लीजिए मुझे टेंडर A1 का डेटा फिल्टर करना है, टेंडर A1 का, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं कि टेंडर A1 आ जाए फिल्टर? नहीं कर सकते जबकि डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में ना हो। यानी मैं यहाँ पे टेंडर A1 सेलेक्ट करूँ और टेंडर A1 का सारी रिपोर्ट, यानी आप देखो ये सारा डिटेल, हर एक प्रोडक्ट का कोड, डिस्क्रिप्शन, एमक्यू प्राइस, लिस्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टेंडर A1 का, वो सारा मेरे सामने आ जाए तो कर सकते हैं? नहीं कर। जब तक एक डेटा को आप सेव नहीं देंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो आइए चलते इस डेटा को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कैसे इस तरह के क्रिटिकल डेटा को क्लीन करते हैं। अगर आपने इस डेटा को क्लीन करना सीख लिया, समझ लिया आपने किसी भी टाइप आप डेटा क्लीन कर लेंगे, राइट। तो वीडियो बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में एडवांस लेवल की चीजें लेकर आते हैं और आपको स्क्रैच से सारी चीजों को ट्रेनिंग देकर जाते हैं, जिससे आप कभी भी किसी भी कंपनी में सर्वाइव ना करना पड़े, आप अपने काम इजीली और फास्ट वे से कर सको और कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक कर सको। अगर इंटरव्यू में भी इस टाइप की क्वेरी आती तो आपकी एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी प्रैक्टिस कर करके, राइट। और इस प्रैक्टिस शीट का डेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है, साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं या लिंक्डइन पे देख रहे हैं, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अभिजीत जी टेक्निकल फोरम, वहां से इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहला काम हमारा होगा इस पूरे को सिलेक्शन कर लेना। सबसे पहला काम डेटा टैब पे जाना और फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करना, जिससे ये पावर क्वेरी एडिटर के विंडो में ओपन होके आ जाएगा। आ गया। अभी आप देख रहे हैं ये मेरा सोर्स है, ये क्या आ गया मेरे पास? सोर्स आ गया। सोर्स वही जो डेटा उठाया। अभी आप सोच रहे सर ये क्या लगा हुआ है, दिस इज व्हाट इज दिस, राइट। तो ये तो मेरा फॉर्मूला है, एक्सेल डॉट करेंट वर्कबुक ये फॉर्मूला। ये क्या है? इसे रिकॉर्ड फीचर बोलते हैं पावर क्वेरी की लैंग्वेज में, राइट। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? एक पूर्ण, क्योंकि एक्सेल में मल्टीपल टेबल हो सकती है, तो एक्सेल डॉट करेंट वर्कबुक क्या करता है, जितने भी एक्सेल की वर्कबुक में टेबल है उसको उठा के ले आता है। जैसे एंटर किया, जैसे आप देखो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, अभी आपको शो करता हूँ और बाहर क्लिक किया, अभी आप देखो डेटा के स्टेप्स आ गया, टेबल टेबल, क्योंकि एक ही टेबल, अगर मल्टीपल टेबल होता तो सारे टेबल का नाम आ जाता। या तो आप यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं, या अब इसी टेबल में आप देखोगे मेरे पास डेटा है, सारे डेटा इसी टेबल के अंदर है, राइट। पावर क्वेरी अगर आपको आता होगा तो आप ये चीजें इजीली समझ रहे होंगे। तो मुझे इस पार्टिकुलर टेबल को उठाने के लिए हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं करली ब्रैकेट में, इसे रिकॉर्ड फीचर बोलते हैं। करली ब्रैकेट में अगर मैंने 0 डाला, यानी ये एक्सेल की लैंग्वेज, पावर क्वेरी की लैंग्वेज में ये पहला रिकॉर्ड होता है, राइट। एक्सेल में रो, लेकिन यहाँ पे हम रिकॉर्ड बोलते हैं। तो 0 और यहाँ पे एज अ ऑफसेट चलता है, ये इसके लिए 0 रो होगा, उसके बाद आएगा वो पहला। एक्सेल में तो पहला रो होता है, लेकिन यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 वाले को उठा लेगा, 0 पे क्लिक किया तो 0 वाले को क्या करेगा? उठा, देखो ऐसे देखा, उठा लिया ना, टेबल 1 टेबल 1, ये रिकॉर्ड उठा लिया। लेकिन मुझे क्या करना है, मैं इसको भी हटाता हूँ जिससे आपको समझा सकूं कि मुझे टेबल डेटा को भी लेना है। तो यहाँ पे भाई करली ब्रैकेट में 0 रो को उठा लिया और स्क्वायर ब्रैकेट में कंटेंट यानी स्पेसिफिक इस टेबल को ही उठा लो। और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे कंटेंट, लिख देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करेंगे? कंटेंट, क्योंकि कंटेंट के अंदर ही टेबल है। तो ये क्या करेगा? 0 रिकॉर्ड पे जाएगा और कंटेंट वाले में से 0 को स्पेसिफिक वैल्यू को उठा लेगा, कंटेंट वाला, क्योंकि कंटेंट वाला हमने कॉलम दिया है, ऐसा समझो। तो कंटेंट, और ये उठा लेगा तो ये टेबल एक्सपैंड हो जाएगा, डेटा आ जाएगा। तो इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। उसने क्या किया था, यहाँ पे चीज़ों को देखो डेप्थ में समझो, डेप्थ में, राइट। हर एक स्टेप डेप्थ में समझोगे तभी कुछ अपने से नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, और हम यहाँ पे डेप्थ में ही सारी चीज़ें सिखाते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब इसने क्या किया, करली ब्रैकेट लिया, ध्यान से देखना, करली ब्रैकेट में नेम क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा नेम इज इक्वल टू टेबल 1,
नेम इक्वल टू टेबल 1, दैट मीन्स ये 0 रिकॉर्ड ही पिक करेगा, 0 का, राइट। ये हो गया। और यहाँ पे दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट में कंटेंट, तो स्पेसिफिक इसको पिक कर लेगा कंटेंट, राइट। तो टेबल को पिक कर लेगा और एक्सपैंड कर देगा। समझ में आया ये चीज़ें? तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आएगा। अब हमें मेन हमारा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इस चीज़ को फिक्स करना। तो सबसे पहले काम करो, इस चीज़ को फिक्स करने के लिए बहुत सारे बोले सर अभी अनपिवट कर लो। तो मान लो अभी मैंने अनपिवट किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया और अनपिवट कर दिया, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये हेडर क्या आ जाएगा, सबके नीचे ये हेडर आ जाएगा, एक एक रो, मल्टीपल रो इंसर्ट हो जाएगी जितने हमारे हेडर हैं, और ये वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए भी सारे हेडर आ जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, इसके लिए भी ये आ जाएगी, इसके लिए भी क्या होगा, सारे हेडर आ जाएंगे। भाई इसकी हेडिंग अगर MQ लिस्ट प्राइस और ये है, तो इसके नीचे यानी हर एक के नीचे, क्योंकि इसके नीचे ये सारे हैं कॉन्टैक्ट टर्म, ये वो सारा, मतलब ये जो भी जितने टेंडर हैं, तो इसके नीचे सारे टेंडर आ जाए, टेंडर A1, टेंडर B1, C1, इसी के नीचे सारे टेंडर आ जाए, है ना। ये तो प्राइस वाला है, मान लो, चलो ये तो एक प्राइस का रहेगा। सबसे पहला काम हमारा होगा ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो। क्यों लिया, क्योंकि भाई जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये चीज़ें हमें लेनी है। ट्रांसपोज में कॉलम की चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि हम ट्रांसपोज करेंगे इसको, और यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म पे जाके देखो सारे क्लिक्स करके कर रहे हैं हम। फंक्शन लिख के भी चीज़ें को कर सकते हैं, राइट। तो आपको भी, अगर आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सीखनी है, पावर क्वेरी एम फंक्शन को चीज़ों को डेप्थ में सीखना है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट का लिंक है, या आप गूगल क्रोम पे जाके www.abhijitgtechnicalforum.com ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको हमारे ढेर सारे कोर्सेज के सेक्शन, ऑल कोर्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे कोर्सेज आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, और कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे। सारे एडवांस लेवल स्क्रैच से सिखाएगा, जिससे आपकी मास्टरी होने वाली है। डेटा एनालिसिस का भी कोर्स है, सारे कोर्स आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैथ्स एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज भी है विद वीडियो सोल्यूशन के साथ। एम फंक्शन है, पावर क्वेरी का कोर्स है, VBA का कोर्स है, डैक्स का कोर्स है, आप चेकआउट जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे वो कर दिया, एक रो नीचे ले लिया, राइट। क्योंकि हर एक टेंडर को भी तो रखना है, टेंडर A1, क्योंकि सभी इसके लिए टेंडर A1 भी रखना है, यानी इसके नीचे एक रो, सारी रो इंसर्ट हो जाए टेंडर की, सारी ये चीज़ों की। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट कोड और डिस्क्रिप्शन को एक साथ कंबाइंड कर लेंगे यहाँ पे। अगर नहीं कंबाइंड करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि भैया जब ट्रांसपो, अभी समझा देंगे इसको। मान लो अभी मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, सारे काम क्लिक्स करके हम कर रहे हैं, राइट। मर्ज कॉलम्स कर लिया, और इसको एज अ डेलिमीटर क्या देते हैं, सेपरेटर हम देते हैं सेमीकोलन। ऐसा सेपरेटर देंगे जो इसमें ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट ना कर रहा, जैसे कॉमा ऑलरेडी इसके अंदर है तो नहीं देंगे, राइट। तो ये कंबाइंड हो गया, ये देखो ये कंबाइंड हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया इसको। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे ये हेडर आ गए, ऊपर वाला आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो गया, ये सारे जो नेम थे, जो प्रोडक्ट के कोड के साथ डिस्क्रिप्शन ऊपर में आ गए, सारे दिख रहे हैं, जस्ट ट्रांसपोज हो गया। जब ये ऊपर आ गया तो ये इधर शिफ्ट हो गया। ये देखो कॉन्टैक्ट टर्म, ये 1 जनवरी, ये सारे टेंडर का नेम आप देखोगे, टेंडर A1, ये सारे इधर आ गए। यानी इसके सामने सामने आप देखोगे सारे प्रोडक्ट के कोड आ गए, ऊपर आ गए। तो जब ये आ गए तो अब हमारे लिए काम आसान हो गया है, राइट। अब हमारे लिए क्या हो गया, काम बहुत ही आसान हो गया। क्या क्यों आसान हो गया, उस चीज़ को देखेंगे कि अब हम यहाँ पे, क्योंकि अब हम अनपिवट करने वाले हैं, तो इसको ऊपर लेना होगा, क्योंकि हेडर के चीज़ों को वो डालता है उसके एक के नीचे एक। तो अब अगर इसको क्या कर देंगे, यूज फर्स्ट रो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके, अरे यार कॉन्टेंट रो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके यूज फर्स्ट रो एज हेडर ले लेंगे। हेडर ऊपर आ गया, चेक करो, सभी प्रोडक्ट के कोड के साथ डिस्क्रिप्शन और उसके प्रोडक्ट के कोड के साथ डिस्क्रिप्शन आ गए। तो अब अगर हम अनपिवट करेंगे तो टेंडर A1 और इसके ध्यान से समझना, ये सारे एक ही रो में आ रहे हैं, और इसके नीचे मल्टीपल रो इंसर्ट हो जाएगा, सारे प्रोडक्ट के कोड डिस्क्रिप्शन एक साथ आ जाएंगे कि नहीं। इसलिए मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे एक साथ कंबाइंड कर दिया। तो अगर मैं कंबाइंड नहीं करता, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का कोड और डिस्क्रिप्शन, जैसे ये प्रोडक्ट का कोड और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट का कोड और डिस्क्रिप्शन को हमने क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। नहीं कंबाइंड करता तो क्या होता, मान लो ऊपर एक प्रोडक्ट का कोड आता तो डिस्क्रिप्शन के लिए एक और रो यहाँ पे बन जाता, तो उसके डिस्क्रिप्शन के नीचे फिर सारी चीज़ें आने लगती, यानी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे सारी चीज़ें आने लगती, तो एक रो में नहीं आ पाता। समझ रहे हैं मेरी बात, तो रो में नहीं आता, इसलिए इसको ऊपर ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको, राइट, क्योंकि इसके नीचे ही सारी चीज़ों को डालना है, और इसको, और बाकी को क्या कर देंगे, अनपिवट अदर कॉलम। ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे अनपिवट
अदर कॉलम्स यहाँ पे कर दिया। अब ये देखो यहाँ एक के नीचे इसकी प्राइस भी आ गई और इसी के नीचे देखो अभी इनके नीचे यहाँ पे नल क्यों आ रहा है कॉलम 2। अब इस चीज़ को आप तो इजीली फिल्टर कर उल्टा करके अपना कर सकते हो क्योंकि एमओक्यू के लिए ऊपर कुछ भी नहीं था। आप देखोगे यहाँ पे जो सोर्स डेटा में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे एमओक्यू के लिए ऊपर कुछ है नहीं, लिस्ट प्राइस के लिए है कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के लिए है कुछ नहीं, मेन हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के लिए टेंडर A1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे टेंडर A1 से ही सारी चीज़ें आएंगी, एमओक्यू के लिए कुछ भी नहीं आएंगी। एमओक्यू और लिस्ट प्राइस के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। देखिए आप देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टेंडर A1 से, तो देखोगे यहाँ पे टेंडर A1 आ गया, सारी चीज़ें आ गई, ये भी आ गया, यानी एक ही रो में सारे आ गए, टेंडर भी आ गए और उसके प्रोडक्ट के कोड डिस्क्रिप्शन भी आ गए और प्राइस भी आ गया। अब यहाँ पे सर क्या करना भाई, यहाँ पे अब आ गया तो सिंपल ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर हमने क्या सिलेक्ट किया था, सेमी कॉलन, जस्ट ओके कर दिया। और आप देखेंगे ये प्रोडक्ट का कोड, ऊपर हेडिंग चेंज कर लेना, प्रोडक्ट का कोड अलग हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इसको किनारे कर लेना। अब ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और ये देखो प्रॉपर आ गया, हर प्रोडक्ट का कोड डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें प्रॉपर आ गई। अब जैसा भी आप फिल्टर करना चाहो टेंडर A1 तो ईजिली सारे टेंडर A1 का डिटेल फिल्टर होकर आने वाला है। तो उम्मीद आपको चीज़ें डेप्थ में सिखाया, नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।